हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके जो सिलेबस है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसकी बात करेंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फरवरी में आउट होगा और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो लगभग जून में कंडक्ट कराया जाएगा। 5 जून के आसपास में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना है। तो आज इस वीडियो में हम यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक होता है जीएस फर्स्ट का पेपर और एक होता है जीएस सेकंड का पेपर। जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है ये इस आधार पे आपको यूपीएससी मेंस का लिखने का मौका मिलता है। इसी नंबर पे आपको यूपीएससी मेंस में क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन जीएस सेकंड का जो पेपर होता है इस नंबर के आधार पे आपको यूपीएससी मेंस में क्वालिफाई किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 33% लाना होता है और 33% यदि आपका आ जाता है और तभी आपको जो है मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी इस नंबर के आधार पे। तो अभी इसको आगे और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इस दोनों एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जीएस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और जीएस सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स दोनों में सेम होते हैं, 200 मार्क्स के। और जो टाइप ऑफ पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होता है, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस वहाँ से आपको चूज करना होता है। जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो पेन और पेपर मोड होता है, यानी ऑफलाइन मोड जिसको बोलते हैं, यानी इसमें सीबीटी एग्जाम नहीं होता है। नेगेटिव मार्क की बात करें तो 1/3 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग में होता है, यानी आपका यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ये दोनों में होता है, ठीक है। अब डेट ऑफ जो एग्ज़ाम है 2022 का वो 5 जून को शिफ्ट किया गया है, यानी 5 जून 2022 को इसका एग्जाम होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर होगा और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होगा वो जनरल स्टडीज सेकंड का पेपर होगा। अब इसका जो कट ऑफ मार्क्स है ये डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर एग्जाम, यानी 10-20 दिन के अंदर जो है इस एग्जाम का जो कट ऑफ वो डिक्लेयर किया जाता है। ये जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब इस नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी यूपीएससी मेंस के लिए, और यदि इस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है मेरिट गिना जाएगा। मतलब यदि आपका मान लीजिए 33% इसमें लाना है, ठीक है, और आपका 33% से कम आता है इस एग्ज़ाम में, तो आप चाहे जितना भी नंबर ले आएंगे इस जनरल स्टडीज फर्स्ट में, आपको यूपीएससी मेंस में नहीं बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपका 33% आ जाता है तभी आपका इस पेपर का एवल्यूएशन होगा, तभी आपकी मार्किंग जो है कंसीडर की जाएगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसके इन दोनों जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के पेपर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं डिटेल से, ठीक है। तो दोस्तों ये है जीएस फर्स्ट का, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसका सिलेबस है। तो यहाँ पे बात करेंगे पहला जो इसमें है करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरी इसमें हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछी जाएगी। ज्योग्राफी से इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें इसमें ज्योग्राफी के अंदर पूछी जाएगी। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में जो पूछा जाएगा आपका इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इसमें कुल मिलाकर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ना है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो है इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और ये आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल साइंस की तरह आपको पढ़ना है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी इसमें। तो इसका जो सिलेबस का आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
तब तक आप इस चीज़ों को देखिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी भी कौन कौन सी पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब आइए बात करते हैं जनरल स्टडीज सेकंड के पेपर के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्तों ये है सीसैट यानी जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसको सीसैट कहते हैं। ठीक है, तो सीसैट यहाँ पे जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें 33% आपको लाना होगा, यानी टोटल जो 200 मार्क्स का पेपर है इसमें आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाना है। यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसका वो 66 मार्क्स है आउट ऑफ 200 में। तो 200 में आपको 66 मार्क्स लाना ही है। इससे आपका चाहे ज़्यादा कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 66 से लेकर के जितना भी आपको ज़्यादा है वो इक्वल होगा, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है ताकि हम इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि हमारा जो मेन पेपर है वो जीएस फर्स्ट का पेपर है। तो यहाँ पे कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिसी में नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड, ये जो क्लास 10th लेवल का मैथ है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें पूछाएगी। जो क्लास 10th लेवल की मैथ्स होगी वही आपसे इसमें पूछी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जीएस फर्स्ट पेपर पे। इसमें इतना हमको आना चाहिए कि कम से कम 70 मार्क्स का टारगेट रखें कि 70 प्लस हमारा आ ही जाए, ताकि हम जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन से थोड़ा ऊपर ही रहें। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका जीएस सेकंड यानी सीसैट पेपर का सिलेबस। तो इसका जो बुक्स है, सिलेबस के कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है हमको फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि जीएस फर्स्ट पेपर का, जीएस सेकंड पेपर का कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।